हेलो, वेलकम बैक टू देसी ब्लिंग एंड आई होप माय ब्यूटीफुल ऑडियंस आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड ये सो कॉल्ड यूट्यूब डिस्ट्रॉयर से दूर रह रहे होंगे एंड कोई अच्छे चैनल्स वॉच कर रहे होंगे. द रीज़न आई एम बैक इज़ अभी अभी पता चला है कि ये जो सचिन मनीषा वॉट एवर दे आर, इनकी शायद पूरी फैमिली है जो मुझे अभी पता चला है कि पूरी फैमिली ही है जो यूट्यूब व्लॉगिंग करती है. तो इट मीन्स हर कोई मस्त अच्छे से पैसे छाप रहा है, करेक्ट. एंड ये आगे एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि ये गलत, माँ बाप गलत, आज वो गलत, ये गलत, वो गलत. तो भाई मतलब पहली बात तो इनका कोई सोशल स्टेटस नहीं है. सो पैसा सबसे ऊपर और रिश्ते जाएं भाड़ में. ये सचिन अपनी लाइफ में क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि उसने मुझे कुछ खिला पिला दिया था और मुझसे गंदे काम करवाए थे. भाई तू 2 साल का बच्चा है कि तुझे कुछ खिला पिला दिया गया. आप कोई 2 साल के बच्चे हैं कि आपको खिला पिला, तो मतलब इसका मतलब है कि आपने गंदे काम करे हैं, राइट. इसका मतलब है कि आप रिलेशनशिप में थे. आप किस मुंह से आ रहे हैं ये बताने? आप किस मुंह से आ रहे हैं? पहली बात तो उस लेडी को ब्लेम करने. आप दोनों ही मुंह दिखाने लायक नहीं है, राइट. और ये एक लर्न, आपको जेल में जाना चाहिए, आपको भी जेल में जाना चाहिए और वो जो लेडी है उसको भी फ्रॉड के केस में जेल में जाना चाहिए कि भाई आप लोगों को ऐसे इमोशनल अत्याचार और मल्टीपल रिलेशनशिप्स रख के आप एक इनफिडिलिटी बोलते हैं इसको, वो वाला केस क्रिएट करिए और आपकी वजह से किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है, जो शायद वो मिसेस मनीषा की हो रही है. तो बट एट द सेम पॉइंट मिसेस मनीषा, आपको ये समझ नहीं आ रहा था जब आपका पति कह रहा है कि वो कह रहा था कि इसको मार दो, इसको ये कर दो. मतलब भाई क्या क्राइम पेट्रोल चल रहा है क्या यहाँ पे? हैं? क्राइम पेट्रोल चला रहे हो क्या तुम लोग यहाँ पे? क्रिएटर्स के नाम पे, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे तुम लोग एक दूसरे को, वो कह रही है कि एक दूसरी लेडी आके कह रही है कि उसके पति को मार दो, उसकी बहन आके बोल रही है कि हाँ वो मेरे भाभी को बोलती थी कि मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी पाला है. बहन तुम क्या कर रही थी तब? तो तब तो तुम सारे एक पैसे छाप रहे थे, राइट. और आज सबके सब आ गए बोलने, हाँ हमें माफ़ करिए, सरिता डरक कोई हैं जो है उनके लिए माफ़ करिए, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई थी. अब आज सबके सब आ गए बिल में से निकल के, हाँ हमें माफ़ करिए, हमें माफ़ करिए. ये अभी भी कोई पूरा कुछ नहीं बता रहा है मगर सब आधी आधी बातें बता रहे हैं और ऑडियंस का उल्लू काट रहे हैं. हाँ तो इसका मतलब है पहले तो सचिन रिलेशनशिप में था, उसने गंदी हरकतें करी हैं, वो लास्ट दिन तक रिलेशनशिप में था. जब आप अपनी बीवी को धोखा दे रहे थे तब तक आपकी आंखें नहीं खुली थी, लेकिन जब आपके साथ हुआ यही चीज़, जब आपको पता चला भाई मेरे से तो पैसे भी लूटे गए, हाँ सब कुछ हो गया और ये दूसरे बंदे के साथ निकल ले रही है, तब अब आप आज आके कह रहे हैं कि मेरी अब आंखें खुल गई हैं, हाँ मेरे साथ. और क्या बोल रहा था कि उसने देखा कि बहुत पैसे वाला लड़का और बहुत अच्छा बड़ा घर. भाई तो आप कितने पैसे वाले हैं? सबको पता है कि आपको अपनी लाइफ यूट्यूब पे ऐसे तमाशा बना के पैसे कमाने पड़ रहे हैं, ठीक है. आपसे अच्छा तो वो मदारी है, आपसे अच्छा तो वो जो रोड पे जो शो दिखाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों करने के लिए, वो हैं. भाई कोई टैलेंट दिखाते हैं, आपके जैसे घर कलेश दिखा दिखा के लोगों को मेंटल डिप्रेशन नहीं देते. आपके उस पे तो यूट्यूब पे गाइडलाइंस में वॉयलेशन में डालनी चाहिए आप लोगों के अकाउंट्स को कि भाई आप हेटफुल, अब्यूजिव और इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, वॉयलेंस कर रहे हैं, जो लोगों को एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिलेशनशिप्स पे ना बिलीव करना, लोगों को धोखा देना और पैसे कमाना सिखा रहा है. ये है आपको यूट्यूब, आपकी यूट्यूब से ये सब सिखाया जा रहा है. और आप आ जाके कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है. नहीं, आप कह रहे हैं कि आप हर सब्सक्राइबर का पैर छू के माफ़ी मांगेंगे. नहीं, आप हर सब्सक्राइबर का पैर छू के माफ़ी नहीं मांगेंगे. आप अगले बार में कुछ टाइम बाद आके फिर से यही रायता फैलाएंगे और यही नौटंकी करेंगे. आप बदलने वाले नहीं हैं, ना आप ना आपकी फैमिली. और रही बात मनीषा, आई कैन श्योरली से कि हाँ मुझे लगता है कि भाई वो बहुत ही ऐसी कोई एजुकेटेड फैमिली से नहीं आती हैं या बहुत अच्छी फैमिली से नहीं आती होंगी. आई एम नॉट श्योर फाइनेंशियली, बट जैसा स्टेटस बताया जा रहा है कि वो 18 साल में उनकी शादी कर दी गई और आज वो 24 साल की हैं, तो मतलब आपने एक बच्चे की शादी कर दी, राइट. बच्ची की शादी कर दी 18 साल में, तो अभी एक कहते हैं ना कि हम अभी निकल ही रहे होते हैं अपने उस शेल में से कि भाई हम कुछ कर गुजरेंगे, और तब तक उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी और उसको मिल गया ऐसी फैमिली और ऐसा सेल्फ सेंटर्ड लड़का. और वो उस दिन क्या बोल रही थी वीलॉग में कि आपके साथ स्कूल कॉलेज में भी ऐसा हुआ है.
तो भाई आप समझिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपके पति के साथ कॉलेज में भी ऐसे धोखे हुए हैं, चाहे दोस्तों के, चाहे गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स, कैसे रिलेशनशिप्स के धोखे तो हुए हैं, आई डोंट नो, बट देन मैडम ये आपके लिए रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग समझती हैं आप मिस मनीषा? रेड फ्लैग का मतलब ये होता है कि ये वो बंदा है, नार्सिसिस्ट बंदा है ये, जो आपकी लाइफ को आगे भी तबाह कर देगा। आपको क्या लग रहा है कि आप बच्चा प्लान कर लेंगी तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? ना बहन, तब तो तुम और फंस जाओगी। आज तुम्हारा बेबी हुआ, फिर तुम्हारे ऊपर एक मदरली रिस्पॉन्सिबल आ जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, मदरली हार्मोन्स जो हैं, शायद मेरे साथ ये लेडीज़, बहुत सारी लेडीज़ को रिलेट कर पाएँ, जब मदरली हार्मोन्स किक होते हैं ना, तो आप अभी तो जो आप क्या सहन कर पा रही हैं, अभी तो आपके पास ऑप्शन है कि मूव ऑन कर जाऊंगी, नई लाइफ बसा लूँगी। उस समय आपके ऊपर आपके हार्मोन्स ये भी बोलेंगे, और वही फैमिली ये प्रेशर डालेगी, बहन सहन कर लो, बेटा सहन कर लो, तुम्हारे सामने अब एक और ज़िंदगी है, उसको पालो, अब तुम्हारी ज़िंदगी बीत गई। वो और डिप्रेसिंग होगा, समझिए। अगर इनकी फैमिली इतनी ट्रुथफुल है मिस्टर राज जी की, तो फिर मिस्टर सलमान खान बना पड़ा हुआ है, राइट? शाहरुख खान, सॉरी, शाहरुख समझ रहा है अपने को। भाई ना तेरी शक्ल है, ना तेरी छिपकली जैसी शक्ल पे कोई मर रहा है, अगर वो मरी है तो वो भी छिपकली ही थी, एक छिपकली ही छिपकली के शक्ल पे मरेगा, राइट? समझे? तेरी छिपकली जैसी शक्ल पे वो छिपकली ही मरी है। आपने अम्बाला के गांव में जाके लिया है घर, कितना महंगा घर होगा हर किसी को पता है, ठीक है? तो उस पर कोई उड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो मरी क्योंकि वो भी वैसी ही गरीब, राइट? गरीब तो बहुत सारे लोग होते हैं, मगर गरीब के होने के बाद, गरीब होना बुरा नहीं है, हम सब अंबानी के सामने गरीब हैं, राइट? हर कोई अपने स्टेटस में गरीब है और हर कोई अपने स्टेटस में अमीर भी है। आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप अमीर हैं उस इंसान से जो 10,000 कमा रहा है, और आप गरीब हैं उस इंसान से जो 1,00,000 कमा रहा है। लेकिन ये गरीबी और अमीरी, और जो इंसान 1,00,000 कमा रहा है, कभी वो भी 50,000 कमाता था, तो क्या वो मर गया? नहीं मरा, राइट? कभी जो 50,000 कमा रहा है वो भी 10,000 कमाता था, क्या वो मर गया? नहीं मरा, राइट? हर कोई सर्वाइव करता है। भगवान ने हम सबको ऐसा बनाया है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि इंसान की इच्छा कितनी है। जैसे जैसे आप कमाने लगते हैं, आज आप एक शॉप से कपड़े खरीदते थे जब आप 10,000 कमाते थे, जब 50,000 कमा रहे हैं तो मॉल से खरीद रहे हैं, और जब 1,00,000 कमा रहे हैं तो ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हैं, मॉल से ही लेकिन ब्रांडेड, राइट? तो ऐसे आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, और इच्छाएं बढ़ना कोई गलत बात नहीं है जब तक कि वो किसी को हार्म ना करें, किसी को गलत ना करें। लेकिन इन लोगों ने सबको सब कुछ हार्म कर दिया है, रिलेशनशिप्स हार्म करें। और आज को वो सचिन आके कह रहा है मैं करूँगा खुलासा। अबे क्या खुलासा करोगे? तुम्हें तो सीरियसली जेल में जाना चाहिए, तुम्हें जेल में जाना चाहिए, तुम्हारी बीवी को तुम्हें डाइवोर्स देना चाहिए, और ऑडियंस का उल्लू काटना बंद करो, समझे? हमारी ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ऑडियंस करिए इनको अनसब्सक्राइब, और देखिए कुछ अच्छे फ़नी चैनल्स यार, अच्छे फ़नी चैनल्स देखिए कि जैसे आपका भी खून बढ़े, ना कि खून जले। आप अपने घर के सचिन, मनीषा और नेहा और ये अलका ना बन जाएं। सीरियसली, क्या दिखाना चाहेंगे आप अपने बच्चों को कि बेटा ये सचिन जैसा बनना? हाँ, हर कोई यूट्यूब व्लॉगिंग करे, अपना लड़ाई झगड़ा सुसु पोटी साले नहाए धोए रहते नहीं हैं और चले आते हैं यूट्यूब व्लॉगिंग करने। हाँ, बस फिल्टर लगा लगा के चमक लो और कहो कि बहुत सुंदर हो। लोग, मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मुझे अपनी साड़ी दे दो, मुझे अपना कपड़ा दे दो। अबे क्यों चाहिए? ऐसे ऐसे लोगों की उतरन पहनोगे तुम? अबे भगवान के भजन गाओ थोड़े से। अगर सीरियसली बहुत लाइफ में बहुत लो फील कर रहे हो किसी वजह से, तो ऐसे लोगों को मत देखो कि जो खुद तुमसे बर्बाद हैं, वो लोग तुमसे ज़्यादा बर्बाद हैं। आप बहुत अच्छे हैं, ऑडियंस जो उनको देख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, समझे? वो लोग आपसे बहुत नीचे हैं, उनको आपको देखना चाहिए। आप बनाइए अपना यूट्यूब चैनल और आप भी करिए व्लॉगिंग, आज से दिखाइए अच्छा कंटेंट। क्यों भाई वो अकेला 2,00,000 कमाए? हर कोई कमाए ना, हर कोई 20-20 हज़ार कमाता है। तो 2,00,000 में अगर आप कहेंगे हर कोई 20-20 हज़ार कमाता है, तो 10 लोगों का घर चलेगा 20,000 में। अकेले का 2,00,000 कमा के अगर शायद 20,000 कमाता तो ना इतना आना जाना होता, ना कोई किसी के ऊपर लट्टू होता, ना कोई किसी को मौका देता। 20,000 कमाता, दाल रोटी चलती, मस्त अपनी फैमिली के साथ घूमते। समझ गए? एक्स्ट्रा पैसा आ गया जिनके पास नहीं आना चाहिए था। लंगूर के हाथ में अंगूर वाली बात है, ठीक है? और इसी वजह से ये सब ड्रामा हो रहा है।
तो ऑडियंस अभी भी समझ जाइए, अनसब्सक्राइब करिए इनको, अनफॉलो करिए ये पूरे ग्रुप को, और कुछ अच्छे चैनल्स देखिए। नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपने पॉडकास्ट में मैं आपको वो चैनल्स बताऊंगी जो आपको एक्चुअली देखने चाहिए, जो पॉजिटिव हैं। मतलब स्पेशली मुझे किसी की स्पेशल लाइफ व्लॉगिंग नहीं देखनी, बट देयर आर वेरी गुड चैनल्स जो आप एक्चुअली फॉलो कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए यार, क्यों नहीं? जो आपके पास कोई वो है कि आप अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट नहीं कर सकते, करिए, जैसा भी दिखाइए, इनसे तो अच्छा ही दिखाएंगे आप लोग। आप भी अपनी स्टोरी बताइए, हर कोई अपनी स्टोरी बताओ। एटलीस्ट ये चैनल एक माध्यम तो है कि हर कोई अपनी अरे अच्छा इतने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, शायद कोई हो जो कहीं से आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए, रादर देन किसी के कमेंट सेक्शन में जाके लिखने से अच्छा वो टाइम यूटिलाइज करिए अपना चैनल बनाने में। ऑलराइट, ओके, आई होप मैंने अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करी होगी और आप लोग इन लोगों के ट्रैप में ना आएँ। और मैं हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोग आगे बढ़ें एक अच्छी सोच के साथ। इन जैसे डिस्ट्रॉयर्स सो कॉल्ड, इनको इन्फ्लुएंसर्स मत बुलाइए, ये बेकार हैं। और मुझे तो लगता है ये सचिन ने थोड़ा सा फ्लाइंग बीस्ट से कंट्रोवर्सी करने सीख ली है कि कैसे फ्लाइंग बीस्ट का, देखिए आप, मैच हो रहा है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी आपसे, जस्ट आपको इसके बाद मिलेगा। सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस एंड कीप वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई एम हियर, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए हूँ कि आप लोग इन लोगों की सच्चाई समझें और ऐसे लोगों को अनफॉलो करें और अच्छे लोगों को फॉलो करें। एंड मैं आप लोगों को बताऊँगी कुछ अच्छे चैनल्स जो आप लोग फॉलो करिए। अगर आपको लगता है उसमें भी कंटेंट गलत है, अनसब्सक्राइब करो यार, मूव ऑन कर जाओ, किसी से कहीं लगी नहीं हुई है। क्यों ऑब्लिगेशन है कि नहीं भाई आज देख लिया तो रोज़ देखना है ना, कोई चर्सी पना नहीं है यहाँ पे। मूव ऑन, नहीं देने व्यूज़, समझे आप लोग। ऑलराइट, थैंक्स ऑल फॉर लिसनिंग टू मी एंड हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।